गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। डायरेक्ट एजुकेशन लैंग्वेज चैनल से मैं पूजा प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने इकाई 1 कंप्लीट कर ली थी, नेचुरल नंबर्स अर्थात प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में हमारी 2 एक्सरसाइज थी, दोनों हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी इकाई 2 है पूर्ण संख्याएं, जिसको हम लोग होल नंबर्स भी कहते हैं। तो बच्चों, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के बारे में जानेंगे। जैसे बच्चों देखो, यहाँ पर आपको ये 3 पेड़ दिख रहे होंगे। इस पर देखो, पहले वाले पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी है, 2 देखिए बनी हुई है। दूसरे वाले पेड़ पर कितनी चिड़िया बैठी हुई है, 1 बनी हुई है। तीसरे वाले पेड़ पर आपको कितनी चिड़िया दिख रही है, 1 भी नहीं दिख रही है ना, क्योंकि इस पर कोई चिड़िया बनी ही नहीं है। तो 1 भी नहीं है अर्थात क्या है, 0 है, अर्थात 0 या शून्य है। तो शून्य भी बच्चों एक अंक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे गोल गोल होता है। इस शून्य को हम लोग एक अंक या संख्यांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो संख्यांक हमारा शून्य होता है, अगर हम शून्य को अन्य संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जब हम लोग 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते अनंत तक जाएंगी, क्योंकि बच्चों संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। ये सिंबल बच्चों आपका किसका है, अनंत का होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों, 1 होती है। और सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या पूछा जाए तो क्या होगी, 0 होगी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, अभ्यास 2A, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तभी मैंने आपको क्या बताया, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है बच्चों जो गिनी जा सकती है। जैसे यहाँ पर 1 चिड़िया थी, आपने बता दिया 1 है, तो ये हमारी 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। बट पूर्ण संख्या में सबसे छोटी कौन सी आती है बच्चों, 0 होती है, अर्थात शून्य होती है। तो हम लोग बच्चों इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, 0 होती है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 होती है। अब प्रश्न संख्या 2 है हमारा, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। पूर्ण संख्या जैसे कि हमने जो है इकाई 1 में आपने देखा था, संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करना था, यहाँ पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आंसर नंबर 2 लिखेंगे, फिर एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसमें अगर प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो कितने से स्टार्ट करेंगे बच्चों, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिर्फ 7 तक ही कह रहा था, तो 7 तक हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर चुके हैं संख्याओं को। तो बच्चों कैसे प्रदर्शित करेंगे नंबर लाइन पर, ये हमने संख्या रेखा बनाई है, फिर जितनी संख्याओं को कहेगा हम उतनी संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्रमागत संख्याएं क्या होती है, 1 के बाद 1 आने वाली संख्या, जैसे कि संख्याओं का क्रम निश्चित होता है। जैसे 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, संख्याओं का एक निश्चित क्रम होता है। तो 1 के बाद जो एक संख्या आती क्रमशः क्रम के अनुसार उसे क्रमागत संख्याएं कहते हैं। अब पूर्ण संख्या तो आप जानते ही हैं, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेने से जो संख्याएं का समूह बनता है संख्याओं का, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो कह रहा है पहली और तीसरी का योगफल। बच्चों, माना जैसे हमारी पहली संख्या 1 है, ठीक है, तो उसके आगे हम क्या करते हैं, एक में और 1 जोड़ा तो 2 हुआ, 1 में 2 जोड़ा तो 3 हुआ, 1 में 3 और जोड़ा तो 4 हुआ। ऐसे ही अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। उत्तर संख्या 3 माना, क्योंकि संख्याएं हमारे पास नहीं है इसलिए हमें संख्या को पहले मानना पड़ेगा। माना
संख्या, पहली संख्या मान लेंगे। माना पहली संख्या हमारे पास क्या है, x है। कोई भी संख्या हम नहीं मान सकते क्योंकि संख्या हमें निकालनी है तीनों। तो उसके आगे वाली जो सेकंड संख्या बनेगी वो हमारी क्या बनेगी बच्चों, पहली वाली जो संख्या है उसमें अगर हम एक जोड़ देते हैं तो हमारी नेक्स्ट अगली क्रमागत संख्या प्राप्त होगी। फिर कह रहा है तीन संख्याएं हमको निकालनी है, तो थर्ड संख्या जो हमारी होगी वो पहली संख्या में दो जोड़ने पर आएगी। जैसे कि एक में एक जुड़ा तो दो आया, एक में दो जुड़ा तो तीन आया। इस प्रकार हमारी ये तीन क्रमागत संख्याएं हो गई, जिसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न के अनुसार पहली और तीसरी का योगफल, योगफल मतलब बच्चों जोड़ना होता है। तो पहले और तीसरे को हम जोड़ देंगे। पहली संख्या है x, तीसरी संख्या है x+2, जोड़ेंगे तो योगफल आपका दे रखा है क्वेश्चन में कितना है, 28 है। अब समान समान चर जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो 1x बच्चों और 1x कितना x हो जाएगा, 2x + 2 बराबर कितना, 28। अब ये जो 2 है इधर आपका डिजिट, इसका हम पक्षांतर करेंगे बच्चों, तो ये इधर प्लस में है, लेफ्ट से राइट, ये अब इक्वल के इधर जो है ये हमारा बच्चों बायां पक्ष है, और ये बराबर के जो इधर साइड हमारा दायां हाथ होता है तो ये हमारा दायां पक्ष होता है। तो बच्चों किसी भी संख्या को बाएं से दाएं या दाएं से बाएं ले जाना पक्षांतर करना कहलाता है। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुणे वाला भाग में और भाग वाला गुणे में बदल जाता है। तो इधर ये प्लस का 2 था, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 28 - 2, इसको हमने बाएं से दाएं ले गए तो क्या हुआ, इधर प्लस का था उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये क्वेश्चन अब हम यहाँ लेंगे। तो 2x = 28 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, 26 आ जाएगा। अब फिर हमें x की वैल्यू निकालनी है। इधर देखिए जब बीच में कोई निशान नहीं होता है वहां हम लोग मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, मतलब गुणा लेते हैं। तो अब x = इधर ये गुणे में है, फिर से हम पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा ये भाग में हो जाएगा, भाग में, या फिर ऐसे भी बच्चों हम बटे में लिख सकते हैं। जब ऐसे संख्या लिखी होती है भिन्न के रूप में तो हम इसमें नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग करते हैं। तो हम 2 से 26 को भाग करेंगे, 2 × 2 6 होता है, फिर 2 × 3 6, कितना आया 13। ये x = आया 13। अब x हमने कौन सी संख्या मानी थी, पहली संख्या मानी थी। अब ये हमारी पहली संख्या आ चुकी है, फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा था, x+1 है, तो x की वैल्यू में हम 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 13 × 1 14। ऐसे ही थर्ड नंबर में भी निकालेंगे संख्या, तीसरी संख्या, तो x+2 है तो 13 + 2 आ जाएगा 15। अर्थात हमारी जो संख्याएं होंगी क्या होंगी बच्चों, 13 14 15। इसमें 13 और 15 को आप जोड़कर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 28। इस प्रकार हमारी जो संख्याएं बनेंगी वो क्या बनेंगी, 13 14 और 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न संख्या 4, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे कि बच्चों ये 3 संख्याएं हैं हमारे पास, जिसमें से ये मध्य की संख्या कह रहा है, अर्थात बीच की संख्या। तो बीच में लिखा है 39। अब पूछ रहा है क्रमागत पूर्ण संख्या में बीच की संख्या है, तो इसके पहले वाली एक संख्या हमको निकालनी है, एक बाद वाली। तो हमारे पास कितनी संख्या हो जाएगी, 3 संख्या हो जाएंगी। तो पहले वाली संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, -1 करना पड़ेगा, और बाद वाली संख्या निकालने के लिए +1 करेंगे। तो 39 में हम लोग 1 माइनस करेंगे, 39 में 1 तो हो जाएगा 9 में 1 8, ये बचा 3, कितना आ जाएगा 38 38। फिर ये जोड़ देंगे, 39 में 1 ऐड करेंगे तो 9 1 10, 1 कैरी, 3 1 4, ये कितना हो जाएगा 40। अर्थात हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी 38 39 और 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास 2A का, प्रश्न संख्या 5। क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है।
बच्चों क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है उसमें हम किस संख्या को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। सबसे पहले लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 1 से, जो गिनी जा सकती है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही अनंत तक संख्याएं होती हैं। अब ये तो हमारी हो गई बच्चों कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और हमने भी आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जैसे अभी आपको दिखा था 3 पेड़ थे, एक पर 3 चिड़िया थी, एक पर 1 चिड़िया थी, एक पर एक भी चिड़िया नहीं थी, अर्थात कितनी थी, 0 या 0। जैसे आपके पास रुपए एक भी ना हो और आपसे कोई पूछे कितने रुपए तो कहेंगे आप एक भी नहीं, अर्थात 0 है। तो इसमें हम किस संख्या को ऐड कर देते हैं बच्चों, 0 को। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को भी ऐड कर देते हैं तो ये जो संख्याएं हमारी अब बनेंगी 0 को ऐड करने के बाद में, ये हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बच्चों, पूर्ण संख्याएं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, बट जो प्राकृतिक संख्याएं जो है वो हमारी प्राकृतिक संख्या अलग होती है। अगर हम इसमें 0 को भी ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्याएं हैं। इस प्रकार जो पूर्ण संख्याएं हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, परंतु जो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर लेने पर, 0 को सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में हमारा 0 सम्मिलित नहीं होता है। अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, द एजुकेशन लैंग्वेज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।